डायरेक्टर का भाई हमूद सिद्दीकी गिरफ्तार कर लिया गया। महू पुलिस ने हैदराबाद से आरोपी को धर दबोचा। जवाद सिद्दीकी का भाई है हमूद सिद्दीकी, अल फलाह यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर है जवाद। दिल्ली धमाके से इसका भी नाम जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। और जवाद सिद्दीकी जो कि 25 साल पहले एक इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाता है, उसने अपनी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाई और जवाद के भाई हमूद को भी अब गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। और इससे पहले मध्य प्रदेश से फ्रॉड करके ये पूरा परिवार भागा था और फिर एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया इन लोगों ने अल फलाह के नाम से। उसमें इन्वेस्टमेंट कंपनी, यूनिवर्सिटी, मेडिकल और न जाने क्या क्या फ्रॉड करने के तरीके अपनाए। अब महू पुलिस ने हैदराबाद से आरोपी जवाद सिद्दीकी के भाई हमूद सिद्दीकी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने जवाद सिद्दीकी को मास्टरमाइंड बताया और फंडिंग से लेकर हर काम में जवाद शामिल रहा है, ऐसा कहना है उनका। 25 साल पहले जवाद का पूरा परिवार फ्रॉड करके भागा था। पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने इस पर बड़ा बयान दिया। ये जो दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो बातें सामने आई, ये सचमुच बहुत चिंताजनक है। और महू में भी जो जानकारी हमने निकाली, प्रशासन को भी जो निर्देश दिया और सब लगा है प्रशासन भी इस खोजबीन में। ऐसा बताते हैं कि आज से कम 25 साल पहले वो महू छोड़कर भागकर जा चुकी है। पूरा परिवार भगोड़ा परिवार था। उसका पिता हिम्माद जो था सिद्दीकी, वो यहाँ का शहर काजी था। उसने एक चिट फंड कंपनी बनाकर यहाँ के निहायत गरीब लोगों को लूटा। और मुझे लगता है जो यहाँ सुन रहे हैं हम लोगों से कि लगभग 1000 करोड़ रुपया की राशि लेके वो यहाँ से भागा। उसके बाद उसका कोई अता पता ठिकाना था नहीं। से होगा क्योंकि उसके 2 भाई तो बाहर ही भागे हुए हैं। तो ये सारी फंडिंग और इस पूरे आतंकवाद के पीछे बहुत बड़ी श्रृंखला है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मिथिलेश हमारे जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। मिथिलेश, ये जो गिरफ्तारी हुई हमूद सिद्दीकी जो डायरेक्टर का भाई जवाद सिद्दीकी, उनकी और हम्माद जो कि उषा ठाकुर ने बयान दिया, ये पूरी फैमिली फ्रॉड में शामिल थी और ये सिर्फ फ्रॉड तक सीमित नहीं रहे बल्कि आतंक के रास्ते पर भी आगे बढ़े। जी बिल्कुल। और आतंक के डॉक्टर तैयार किए बकायदा, जो आतंक के डॉक्टर के नाम भी सामने आए, ये सब अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। लेकिन आशीष, ये बात है, अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो नाम का इस्तेमाल हुआ अल फलाह, इसकी शुरुआत जो है, इस नाम की जो शुरुआत है 25 साल पहले इंदौर के समीप महू से शुरू हुई थी, जहां पर ये पूरा सिद्दीकी परिवार रहता था। और अल फलाह के नाम से ही वो चिट फंड कंपनी बनाई गई थी। 2 गुना जो पैसे हैं, वो जो पैसे उसको 2 गुना करने का, यानी मुनाफा जो दिया गया था, लालच दिया गया था, वो 2 गुना करने का लालच देकर लोगों के साथ में फ्रॉड किया गया था। रातों रात ये पूरा सिद्दीकी परिवार महू छोड़कर भाग निकला था। 25 साल पहले या इस महू छोड़कर सिद्दीकी परिवार यहाँ से भागा था। 25 साल पुराना भगोड़ा परिवार है ये सिद्दीकी। हालांकि हमूद के ऊपर उस वक्त FIR दर्ज हुई थी, हमूद की तलाश जारी थी, हमूद के नाम पर स्थायी वारंट जारी था। उसकी गिरफ्तारी के लिए तमाम अलग अलग राज्यों में दबिश भी दी गई थी, लेकिन हमूद उस वक्त पुलिस के हाथ नहीं लगा था। लेकिन जवाद सिद्दीकी का नाम आने के बाद में हमूद की तलाश तेज हो गई थी। और फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है आशीष कि हैदराबाद से हमूद को गिरफ्तार कर लिया गया है। और गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ की गई तो उसने कहा कि वो जवाद अहमद सिद्दीकी यानी अपने भाई के संपर्क में नहीं है, उससे कोई बातचीत नहीं हुई है। और इस वक्त वो हैदराबाद में एक शेयर मार्केटिंग यानी एक और फ्रॉड का बड़ा खेल हैदराबाद में चल रहा था। शेयर ट्रेडिंग मार्केट के नाम पर वो अपना बड़ा व्यवसाय शुरू कर चुका था हमूद। ये वही पैसे से बड़ा व्यवसाय शुरू हुआ था जो महू के छोटे गरीब जो लोग हैं उनके पैसे लेकर यहाँ से ये परिवार भागा था। हालांकि देखिए, क्या ये माना जाए कि अब इस गिरफ्तारी के बाद ब्लास्ट मामले और आतंकी फंडिंग पर तो कार्रवाई होगी अल फलाह की, लेकिन जो इससे पहले जिस फ्रॉड का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या इसकी भी फाइल्स खुलेंगी?
देखिए आशीष, सूत्रों से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि हमूद के खाते से लाखों रुपए, लगभग 40 लाख रुपए विदेश में ट्रांसफर किए गए। यानी बड़ा जो अमाउंट है वो फॉरेन भेजा गया, वो किसके खाते में भेजा गया, ये पैसा कहां से आया था, इन सब चीजों को लेकर इस वक्त इन्वेस्टिगेशन चल रही है। देखिए पूरा मामला देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो बड़ी जांच एजेंसियों के रडार पर इस वक्त अल-फलाह यूनिवर्सिटी उसकी करता रहता है, लेकिन जिस तरीके से हमूद की गिरफ्तारी हुई, उसके जो अकाउंट्स निकाले गए, उस पर अब जांच एजेंसियां बिल्कुल, और एजेंसी के हाथ जांच में क्या कुछ लगता है ये भी देखने का विषय होगा मिथिलेश। और अब चूंकि नए तरीके से अब नए भारत के इस नए कानून में ये भी तय है कि आतंक का मामला भले ही बहुत बड़ा मामला हो, लेकिन उस आतंकवादी की छोटी से छोटी अपराध की गतिविधियों को भी उसमें दर्ज किया जाता है। अगर अपराध करने के दौरान उसने कार से रेड लाइट भी जंप किया है तो उस रेड लाइट जंप का भी उस पर फाइन लगाया जाता है। और ये है नया भारत, और नए कानून के मुताबिक ये चीजें करना बहुत जरूरी भी माना जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। अब देखना होगा कि क्या